हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मैट्रिसेस के सेकेंड क्लास में। एक्सरसाइज 8.1 तो कंप्लीट है। आज अपने टॉपिक स्टार्ट करने वाले ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। लिख लो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस मतलब क्या हो गया? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक्सेप्ट कि मैट्रिसेस में सिर्फ तीन ही चीज हो सकता है अपना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। क्या पॉसिबल नहीं है मैट्रिसेस में? डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। चलो सबसे पहले आ जाओ, लिख लो एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन। आ जाओ, एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन साथ में देखेंगे इसको। लिख लो पॉसिबल ओनली व्हेन matrices have same order। एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर होगा। व्हाट इज सेम ऑर्डर? रोज और कॉलम्स दोनों का सेम होगा। क्या रोज कॉलम्स दोनों सेम हो? क्या रोज कॉलम्स दोनों एक दूसरे से सेम हो? जरूरी नहीं। जैसे पकड़ लो, एक मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी क्या होना पड़ेगा? 2x3 ऑर्डर का ही होना पड़ेगा। अगर ऑर्डर दोनों का सेम है तभी अपने उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। आओ एग्जांपल देखते हैं। लिख लो एग्जांपल। पकड़ लो, ए दिया है -12065 -5 और बी दिया है -1 -2 -0। पूरी दादा 6 -5 -5 -0 हो सकता है कि नहीं सर, लिख सकते हैं -0 विल बिकम 0 ओनली, नो प्रॉब्लम। आओ, तो ए और बी दो मैट्रिसेस है। खुशी, पहले वाले में रोज कितना दिख रहा है? 2 रो दिख रहा है कि 3 रो दिख रहा है? चलो वेरी गुड, 2 रो दिख रहा है एंड 3 कॉलम दिख रहा है। तो ए का ऑर्डर क्या हो गया? 2x3। बी का ऑर्डर भी 2x3 है। 2 रो है और 3 कॉलम है। बोलो ऐड हो सकता है कि नहीं? ऐड हो सकता है सिंस दे हैव द सेम ऑर्डर। ऐड नहीं हो पाता व्हेन दे डिड नॉट हैव द सेम ऑर्डर। चलो ऐड करते हैं। देयरफॉर ए प्लस बी। ऐड करने का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स ऐड होंगे। ये -1 किससे ऐड होगा? -1 से। 2 किससे ऐड होगा? -2 से एंड सो ऑन। चलो ऐड करते हैं। आई होप यू नो हाउ टू ऐड गाइज, स्पेशली विथ माइनस इन हैंड। -1 -1 -2। 2 -2 0। 0 -0 0। 6 + 6 12। 0 -10। a माइनस बी करो। ट्राई टू डू a माइनस बी। कैसे कैसे ऐड करेंगे? वो बोल रहे हो कैसे करेंगे? क्या आप याद कर लिया ना? देखो मैट्रिक्स को तो मैट्रिक्स के हिसाब से देखो।
ए प्लस बी देखो कैसा है यार। ए माइनस बी में सिंपली सब्ट्रैक्ट करना अपने। क्या होगा इसका सब्ट्रैक्शन? जीरो हो जाएगा। कैसे? -1 माइनस -1, तो -1 + 1 हो जाएगा 0। 2 -2 नहीं, 2 -2, तो 2 + 2 4। 0 से 0 0 रहेगा। 6 - 6 0। 5 -5 5 + 5 10 and -5 + 5। चलो डन। तो यहां बस ये याद रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा जब सेम ऑर्डर हो। दैट्स इट। नेक्स्ट किसमें घुसे अपने? नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन लिख लो, स्केलार मल्टीप्लीकेशन। आ जाओ, लिख लो स्केलार मल्टीप्लीकेशन। साइंस वालों को पता होगा व्हाट इज स्केलार एंड व्हाट इज वेक्टर। यहां पे स्केलार का मतलब है, लिख लो, कांस्टेंट। स्केलार का मतलब है कांस्टेंट। अच्छा, ऊपर अपने ऐड सब्ट्रैक्ट किए थे, किसके बीच एडिशन कर रहे थे? अपने दो मैट्रिसेस के बीच एडिशन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन कर रहे थे अगेन दो मैट्रिसेस के बीच में। स्केलार मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा समझना, एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट से होगा। किसके बीच होगा मल्टीप्लिकेशन? एक मैट्रिक्स का एक कांस्टेंट के साथ। यहां लिख लो, पॉसिबल बिटवीन अ कांस्टेंट एंड अ मैट्रिक्स। लिख लो, पॉसिबल बिटवीन अ कांस्टेंट एंड अ मैट्रिक्स। अब एग्जांपल लेते हैं इसका। अब एग्जांपल लेके समझाएंगे तुम लोग को, एग्जांपल से क्लियर होगा। पकड़ लो, ए दिया है 2051। ए दिया है 2051। मान लो अपने को 3A निकालने बोले। 3A बताओ किसके बीच मल्टीप्लाई हो रहा है? यहां पे 3 × A के बीच दो चीजें दिख रही है अपने को। 3 मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। और A क्या हो गया? मैट्रिक्स। तो बस अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक कांस्टेंट और एक मैट्रिक्स के बीच। हाउ टू मल्टीप्लाई दिस? लिख लो, पहले 3 लिख लोगे, फिर A पता है ना, 2051। अब सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो। 3 बाहर लिखा हुआ है ना अपना, 3 लिख दिए बाहर। ए तुमको पता है क्या है? ए पता है, ए को सीधे कॉपी पेस्ट कर दिए। तो तुम अब क्या करेगा ना, 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। 3 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। क्या आएगा? 6। 3 × 0 0। 3 5 15 and 3 1 3। दैट्स इट, डन। प्रणय क्लियर है? किसके बीच हो रहा मल्टीप्लाई यहां पे? कांस्टेंट और मैट्रिक्स के बीच में। पहला वाला क्या? A - B जब किए थे, अच्छा वो पूछ रहा है, तो बाबू पहले पूछा करो ये सब। बोलो। A - B जब कर रहे हैं, तुम ये वाला का बात कर रहे हैं क्या? क्या होगा? 5 -5 होगा। बाबू तुम A - B कर रहे हैं ना, तो 5 -5 क्या हो जाएगा? 10। फिर बाद में तुम इसको माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे? इन दोनों को माइनस करोगे, तो क्या लिखेंगे? -5 - -5।
क्या हो जाएगा, -5 + 5 = 0। ठीक है, विनायक तुमको कुछ पूछना है? एक और एग्जांपल लो इसका, पकड़ लो, बी दिया है 9 -3 और 10। तुम लोग को बच्चों -2b निकालना है, -2b। नैतिक, इसमें टेंशन में नहीं आना अपने को बाबू। -2b लिखा है, अपने क्या करेंगे, -2 एज इट इज लिख देंगे। बी कहीं दिख रहा है तुमको, बी का वैल्यूज? बी का वैल्यूज क्या क्या है? बस बी के बदले उसके वैल्यूज को लिख दो। क्या हो जाएगा, 9 -3 10। ठीक है, अब -2 को क्या करेंगे, अपने सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -18 6 और -20। दैट्स इट, डन। इतना तो इजी है ये। चलो ओके, अब आ जाओ एक्सरसाइज में। आ जाओ एक्सरसाइज में सब। चलो ट्राई करते एक्सरसाइज आज कंप्लीट ही कर ले। आओ, ओके। एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम MLA। आओ, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट विथ 2। ए तुम लोगों को दे दिया 2 0 -3 1, और बी दे दिया 0 1 -2 3। तुम लोग को निकालना है 2a -3b। कोई बताएगा यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशंस हो रहा है? यस, यहां यहां क्या दिख रहा है अपने को, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और यहां पे भी क्या दिख रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दोनों का आंसर आ जाएगा, बीच में क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, माइनस कर देंगे। आओ, हाउ टू गो अबाउट दिस। पहले अपने मैट्रिक्स के वैल्यूज को लिख लेंगे। हमने क्या किया, ए के बदले ए के वैल्यूज को लिख दिए, -3, फिर बी के वैल्यूज को लिख दिए। श्लोक श्रेष्ठ हो गया तुम लोग का? नैतिक, पता है क्या करेंगे इसके बाद? किसको किससे इंटू करेगा तुम? 2 से, फिर 0 से, -3 से, 1 से, बस परफेक्ट। आ जाओ, तो 4 0 -6 2, माइनस माइनस ऐसे ही रहने देना, 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, 0 3, क्या होगा ये, -6 हो जाएगा। हम लोग -3 से -2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से -2 कर रहे हैं। प्लीज कंफ्यूजन में मत आना, माइनस को अपने एज इट इज यहां लिख के छोड़ दिए, सिर्फ 3 है मान के चलो। तो 3 इंटू -2 क्या होगा, -6। 3 इंटू 3 क्या होगा, 9। अब सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली, 4 -0 4, 0 -3 -3, ये 0 हो जाएगा और ये -7। वाह, ये हम लोग 2a अलग से निकालें, 3b अलग से निकालें, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 अलग से निकालो, 3 भी अलग से, फिर माइनस कर दो। बट जनरली ये टाइम सेविंग रहेगा तुम लोग के लिए, ये एक ही बार में हो जाएगा ना। एग्जाम में टाइम तुम लोग को सेव करना है, मैथ्स में टाइम नहीं मिलता एकदम भी।
चलो ठीक है। अच्छा ट्रिगो किया तुम लोग पहले 9 में? यू नो द 3 स्क्वायर रिलेशंस। पहला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। लिख लो साइन ए साइन बोर्ड्स का सवाल है जी, 2019 में आया था। चलो कर लो। जिनको ट्रिगो ठीक से नहीं पता अपने करेंगे इस साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ए इंटू साइन ए क्या लिखते पता है? साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं। अपने ऐसे नहीं लिखेंगे, मतलब अपने सोच सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर लिख ले, ये लिखना गलत हो जाएगा। इसमें पहले आता है थोड़ा, ठीक है ना? आ जाओ। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन ए कॉस ए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉस ए। और इसको अच्छा I2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। फिर ऐड कर लो। ये वाला इससे ऐड होगा, ये वाला इससे, ये इससे, और ये इससे। 0 0 साइन स्क्वायर। कर लो, जहां डाउट है पूछो। I2 तुम लोग स्टार्टिंग में लिखा है, देखो। पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I2 is the identity matrix of the second order। लक्षिता आ गया? खुशी क्या पूछना है? समझ में आ गया यहाँ तक? नैतिक पूछो क्या पूछना है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। हाँ, ये कैसे है तुम पूछ रहे क्या? अपने ऐड करे ना बाबू, सिंपली ऐड कर रहे हैं दोनों मैट्रिसेस को। कैसे ऐड होगा? इसका पहला एलिमेंट किससे ऐड होगा? इसके पहले एलिमेंट से। तो बस वही लिखिए अपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। फिर तुम इसको ऐड करेगा इसके साथ, राइट? एक माइनस में है एक प्लस में है तो 0 हो जाएगा ना। आज नहीं, बस 0 लिख देंगे यहाँ पे। आज -3 + 3 करता है तुम, तो काट के क्या हो जाता है? 0। तो वैसे माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए कट के 0 हो जाएगा। ये तुम लोग को बताए थे कि नहीं? हाँ बताए तो है तुम लोग को। तुम लोग अब से जब भी क्लास होगा मेरा, उसके पहले रिवाइज करके आएगा तुम लोग। नहीं रिवाइज करके आओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, याद रखो। चलो उसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। अच्छा ये सब तुम बोल रहे हैं क्या? जरूरी नहीं है। नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। पर तुम अगर है ना सीधे यहाँ 1 लिख देगा तो मार्क्स कटेगा।
पहले ये लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट तुम लोग आ सकता है 5 के 2 में आओ। 5 पार्ट 2 लिख लो। ए मैट्रिक्स दिया है 0 - 1 1 2। बी मैट्रिक्स दिया है 1 2 - 1 1। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। तुम लोग को एक्स निकालना है। इफ व्हाट इज गिवन, x - 3b is equal to 2a। कुछ गलत लिख रही हो, क्या सही कर सकती हो देखो। तुम भी गलत लिखी हो कुछ, तुम भी गलत लिखा है, तुम भी कुछ गलत लिखा है चाहे। ढंग से देखो बच्चों, मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं अपने? कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। तुम लोग क्या कर रहा है, एक्स को क्या लिख रहे हैं तुम लोग? आधा लोग एक्स लिख रहे हैं स्मॉल लेटर में। रॉन्ग। स्मॉल एक्स मतलब एक वैल्यू आएगा, कैपिटल एक्स मतलब पूरा मैट्रिक्स आएगा। कैपिटल एक्स लिखो बच्चों, कैपिटल एक्स। x is equal to 2a plus 3। वेरी गुड। एक्स इज 2a + 3b, तो निकाल लो फिर एक्स को। देख लो ये आए कि नहीं। लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या लिख रही हो? ऐसे नहीं लिखो इसको, और लिख ली तो और नहीं होगा। ये और जो लिखती है गलत है। ये x इज इक्वल टू करके लिखो। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू। हाँ, हो गया जय। चलो नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। जयेश क्लियर है सब? 7 में आओ। लिख लो 1 4 - 2 3 +2m is equal to 3 3 2 0 - 3। ये तुम लोग को दिया हुआ है, तुम लोग को वैल्यू निकालना है m का। क्या लगता है बच्चों, m क्या होगा? एक वैल्यू की मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होगा, कैसे पता अपने को? कैपिटल लेटर में है, कैपिटल लेटर में है। तो इस सृष्टि का नियम है ये कि भाई जो निकालना होता है उसी को एलएचएस में रखेंगे, बाकी सबको आरएचएस में ले जाओ। तो 2m इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले।
-14 -2। ये स्टेप जिसको समझ नहीं आए पूछना। डिवीजन मैट्रिसेस के बीच में नहीं हो सकता है ना। डिवीजन मैट्रिसेस के बीच में नहीं होगा, नंबर से तो हो ही सकता है। सर 1 4 -2 और 3 इंटू नहीं हुआ, कॉपी किया। बस अपने कॉपी किए, देखो नैतिक अपने इसको बस क्या कर रहे हैं, इसको एज इट इज यहां पे ले जा रहे हैं। सामने में कुछ नहीं था मतलब प्लस था, तो वहां जाके क्या बन जाएगा, माइनस, दैट्स इट। ठीक है ना। और ये अपने क्या किया समझ में आया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है ना। खुशी जहां डाउट हो पूछोगी आराम से, कोई टेंशन नहीं है। सब को इंडिविजुअली डिवाइड। हाँ इंडिविजुअल 9/2। सब में आते हैं, बताएंगे वो चीज। पहले माइनस करूंगा मैं, क्या हो जाएगा 8 2 2 और -12। हाँ करेक्ट। 2m आ गया, पर निकालना क्या है अपने को, m। m निकालने के लिए 2 को तो नीचे भेजना ही पड़ेगा। तो तुम लोग बोलोगे भैया आप तो बोले थे डिवीजन नहीं हो सकता है, तो 2 को डिवाइड कैसे करेंगे अपने। बच्चों मैंने बोला डिवीजन किसके बीच में पॉसिबल नहीं है, मैट्रिसेस के बीच में पॉसिबल नहीं है। क्या 2 मैट्रिक्स है क्या, नहीं। नंबर्स के बीच में तो हो ही सकता है। मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि दिस डिवाइड बाय दिस, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ नंबर से डिवाइड हो सकता है। लाइक अगर अपने को दिया हो ये 2 कहां जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, सबको डिवाइड कर दो 2 से, दैट्स इट। 4 1 1 -6। चलो लिख लो यहां तक। आज अपने एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, उसके बाद तुम लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट का टाइमिंग क्या बोले थे हम, 8:15 ना, ठीक है। वो 20-25 चलेगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ, फटाफट 7 तक लिख लो, उसके बाद 9 में आओ। पूरी दादा ऑड नंबर्स फॉलो कर रहे थे 2 के बाद, 3 5 7 9। 9 में आओ। तुम लोग को फाइंड करना है एक्स एंड वाई को, एक्स क्वेश्चन मार्क वाई क्वेश्चन मार्क। तुम लोग को 2 इक्वेशंस दिया हुआ है, एक x प्लस वाई दिया है 7025 और एक x माइनस वाई दिया है 3003। एक को फर्स्ट इक्वेशन पकड़ लो और एक को सेकंड इक्वेशन पकड़ लो। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। 9 में तुम लोग किया हुआ ये चीज, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो देखना कुछ कट जाएगा, वाई कटेगा। अपने को एक्स वाई दोनों चाहिए, अपने दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। अनन्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, वाई कैंसिल हो जाएगा। करो करो, क्या पूछना पूछो मेरे से, करो। बाबू तुम वापस से गलत लिख रहे हैं, कैपिटल होगा एक्स वाई, कैपिटल होगा नॉट स्मॉल। हाँ ऐड, तुम समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हमने, एक्स वाई दोनों निकालना है, ऐड करने पे प्लस वाई माइनस वाई कट जाए। स्मॉल लिखना, लक्ष्यता, कैपिटल लिखो, कैपिटल लिखो। ऐड करने पे क्या करना है तुम्हारे, प्लस वाई माइनस वाई कटेगा, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस एक्स क्या होगा, यहाँ पे x प्लस 0 होगा, 2x हो जाएगा। LHS में तुम्हारा 2x बचेगा। हाँ देखो 2x वहां पे
2x कैपिटल X इक्वल टू ऐड कर देते हैं 501 उसको आदत से मजबूर है ना एकदम सब स्मॉल लेटर तुम तो पूरा पूरा में घुस के बैठ गया एकदम इस सर की नजरें नहीं पहुंच सके वहां सर आप देखिए सर वाह कैपिटल लेटर ऐड करने पे 2x इज इक्वल टू 10 0 2 8 तो x क्या हो जाएगा फिर 2 से डिवाइड कर दो सबको 5014 5014 लिख लो एक्स मैट्रिक्स मिल गया अब वाई निकालना है या तो यूज करो फर्स्ट इक्वेशन या तो यूज करो सेकंड इक्वेशन पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन किसका वैल्यू पुट करेंगे एक्स का इसमें अपने एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं 5014 प्लस वाई 7025 y हो गया 7025 माइनस 5014 माइनस कर दो 201 चलो लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं अपने एक्स का वैल्यू समझ में आ गया अपने क्या किए फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए एक्स का वैल्यू पुट कर दिए यहां पे आ गया ये तुमको वाई निकालना है अब तो सिर्फ वाई को यहां पे रखो इसको उस साइड भेज दो उस साइड जाके क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा अब बस सब्ट्रैक्ट कर लें दोनों के बीच में ठीक है तुम लोग का वैल्यूज आ रहा है इसमें ठीक है तो इसके बाद 10 और 12 में अपने 12 करेंगे बाद में 11 में आओ कम टू 11 गाइज 2 3 4 5x यहां पे x क्या है तुम लोग का स्मॉल x है यहाँ 1y01 is z0 10 5 ये अपने को प्रॉपर एक इक्वेशन दे दिया है एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड x y एंड z के वैल्यूज x y एंड z विनायक तुम पहले क्या करने का सोचेगा क्या x को पहले निकालेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे बाकी चुप रहो सब चुप रहो इडियट है क्या विनायक से पूछे हम विनायक क्या करेंगे अपने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टू 2x तो अंदर ही रहेगा सब कुछ मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स में कैद हो रहा है सब चीज हम्म
प्रणय क्या किया इसके बाद तुम, इस स्टेप के बाद? इसके बाद बढ़ा नहीं आगे? क्या करेंगे सोचो, इसमें दो मैट्रिसेस दिख रहा है, ऐड करेंगे। तो बताओ ऐड करके क्या होगा प्रणय? 7 प्लस 8 प्लस 5 7 8 प्लस वाई 10 10 और 2x 2x+1, बिल्कुल सही। बस अपने ऐड कर रहे हो, और क्या है? सेट 0 10 5। सर तो वो 8y नहीं बना, 8 प्लस 1 बना। प्लस करे ना बाबू अपने, अगर मल्टीप्लाई करते तब तुम्हारा 8 × y 8y आता। अपने क्या करे दोनों के बीच में, ऐड करे तो प्लस आएगा बीच में। लक्षिता हो गया यहां तक? क्या करोगी इसके बाद? हाँ, इक्वेट कर देंगे अब। सो देयरफॉर z इज 7 आ गया, 8 + y 0, 10 इज इक्वल टू 10 कोई काम का नहीं है। क्या लिख लेंगे राधा? 2x+1 इज 5। चलो निकाल लो फटाफट x y z को। x y z निकाल लो सब। z तो निकल ही गया, y क्या हो जाएगा? 0 था ना, -8 एंड 2x इज 4, x इज 2। हाँ, इसके बाद कौन सा करने बोले थे भाई? 12 में आओ, कम टू 12। 5 2 -1 y +1 -2 1 2x -1 3। x को निकालो, y को निकालो। यही तो। हाँ, पूरा सेम है, खुद से प्रैक्टिस करो उसको। बोलो। सर अगर इसको डू करेंगे तो 4x - 2 हो जाएगा। 4x - 2 हो जाएगा। सर जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ब्रैकेट में कर। ब्रैकेट में करना पड़ेगा, जब भी माइनस हो ब्रैकेट में ऐड करो।
इतनों का प्रैक्टिस समय बेसिकली, और क्या। आरुष हो गया? क्या है तुम्हारा x? 3 आया है, और y -3। तुम्हारा नया सेम है, ठीक है। चलो ओके, अब माइनस करेंगे हम लोग, तो 5 - 2 3 हो जाए। 2 माइनस दिस मतलब 2 - 4x - 2 -1 - 6 तो -7 होगा, एंड y +1 +4 3 - 8 क्या हो जाएगा ये? 2 - 4x +2 কত? 4 - 4x -7 y +5 आ गया। तो अब इसको इससे इक्वल कर दो और इसको इससे इक्वल कर दो। फोर -4x -8 हो जाएगा, एंड y +5 अच्छा 5 जा रहा है ना, -3 लक्ष्यता आ गया। प्रणय क्लियर है? जय तुम्हारा तो हो गया। चलो 14 का मैं हिंट दूंगा, घर पे ट्राई करना। नेक्स्ट डे का होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 पूरा फुल। नेक्स्ट डे मतलब समझ में आ गया? नेक्स्ट मंडे, मंडे का मंडे देखेंगे, और ट्यूसडे का ट्यूसडे नहीं, थर्सडे का थर्सडे देखेंगे। 14 का हिंट ले लो। 14 में तुम लोग को ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, सी मैट्रिक्स दिया है। खुशी आंसर आया इसका? निकालो बाबू, फटाफट निकालना होगा इसमें। 5a + 2bc दिया है। क्या? नहीं नहीं, जो सब नहीं किए वो होमवर्क में करेंगे। 14 बहुत इजी सम है, समराइजिंग सम है 14। तुम लोगों को ए बी सी सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं। क्या करोगे तुम लोग? यहां पे पुट कर दोगे, यहां पे पुट कर दोगे, तो तुम लोग को ऐसा ही कुछ मिलेगा मान लो, और फिर एक्स वाई क्या था, सॉरी एबीसी निकाले। हिंट भी नहीं चाहिए इसका? चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। कहीं जा रहे क्या तुम लोग? क्यों नहीं तुम्हारा? और तुम लास्ट क्लास ही आया था क्या? बच गया तुम। पर संडे तुम्हारा होगा अरिथमेटिक का टेस्ट। हाँ, उसका 7 क्लास हुआ, तो मेक श्योर करो पूरा खत्म हो जाए। इस संडे तुम लोग का टेस्ट होगा। आज क्या मंडे ही है, यू हैव द एंटायर वीक।